जौनसार बाबर में 1 माह बाद दिवाली मनाने की परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है, जिसको यहाँ पर बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि जब श्री राम वनवास से अयोध्या वापस आए थे और दीपावली मनाई गई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 1 माह बाद इसकी सूचना मिली थी, तब लोगों ने दीपावली मनाई थी। वही कई जानकारों के कथन अनुसार हिमालय क्षेत्र होने के कारण दीपावली के समय उनकी फसल काटने का समय होता है, इसलिए वह अपनी फसल काटकर यह दीपावली मनाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बूढ़ी दिवाली किस तरह से जौनसार बाबर में मनाई जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं गांव के सयाना ऊपर से अखरोट फेंककर लोगों को देते हैं। वहीं महिलाएं और पुरुष रात में होलिडे जलाकर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। वहीं प्रवीण तोमर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं और इस बूढ़ी दीपावली को बनाने के लिए बाहर रह रहे लोग भी इस त्योहार को मनाने के लिए जौनसार बाबर पहुँचते हैं। मैं भेज रहा हूँ अभी। मतलब ये हुआ कि जब अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी वापस लौटे थे तो उस समय ना तो कोई यहाँ पे संदेश पहुँचाया जाता था, ना ये फ़ोन वगैरह होते थे। तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं इनको 1 माह के बाद ही पता लगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ गए हैं। उनकी खुशियों में अमावस्या का दिन था, वही अमावस्या आज है और 1 माह पहले भी अमावस्या होती थी। उस अमावस्या के दिन हम रामचंद्र भगवान जी के आराधना में ये जश्न मनाते हैं और मासू महाराज की कृपा हमारे ऊपर रही है। जो कि गढ़ बैराट रहता था यहाँ पे राक्षस, उसको जो उसका वध किया वो मासू महाराज के द्वारा किया गया था। और उनके मासू महाराज के उसमें हम एक वो गोले खेलते हैं जो कि बिमल के पेड़ की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। और सुबह उठ के हम मासू महाराज के नाम का एक बिमल के नाम का ओला खेलते हैं, जिसको पहाड़ी भाषा में ओला कहते हैं। और उसके बाद फिर गांव में त्यौहार खुशियों से मनाते हैं। घर घर जाके चिवड़ा, मूड़ा और आदि प्रकार के पकोड़े बनाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से घर में जाके प्रेम भाव से खाते पीते हैं। जैसे ये मतलब हुआ कि जो मासू महाराज का प्रसाद है वो शाम को बिरुड़ी के नाम से फेंका जाता है। कहीं कहीं सुबह भी फेंका जाता है, पर हम अपने गांव की बात बता रहे तो हमारे यहाँ बिरुड़ी के नाम पर बिरावा अखरोट फेंके जाते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में सभी लोग एकत्रित होकर साझे आंगन में उसको फिर बिरुड़ी कहते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और नृत्य भी करते हैं, जैसे कि जूडा पहन के, तलवार हाथ लेके, डांगरा अपना हाथ में लेके, हारुली हो गया, गुंडिया रासा हो गया, जैता आदि प्रकार के गीत गाने बजाए जाते हैं ढोल दमाओं के साथ। रणसिंगा आदि जो भी म्यूजिशियंस उपलब्ध है गांव में, उसके माध्यम से इसको गाया जाता है। और उसके बाद सुबह जब ओलिया एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है तो उसमें भी अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जैसे कि रहना रात और उठ की बरिया बरिया डुकी हो। इस तरह से रावत का गीत भी है, इसमें अनेक प्रकार की है, इसमें देवताओं के गीत गाए जाते हैं। ये हमारा एक जौनसार बाबर एक जनजातीय क्षेत्र है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र के चक्राता साइड स्थित चक्राता और जौनपुर इसके मध्य है। और जौनसार बाबर में बोल सकता हूँ बाबर, जौनसार और जौनपुर एरिया में। तो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी पौराणिक त्यौहार है, जो कि हमारी नई दीपावली होती है उसके 1 महीने बाद मनाया जाता है। और मेजरली ये जौनसारी जो जनजाति है उस एरिया में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारे त्यौहार में हमारे जितने भी जॉब पे है लोग बाहर, वो वर्ष के अंत में ज़रूर दीपावली के अवसर पर ज़रूर गांव में आते हैं। और हमारा आपस में गांव में जो भाईचारा रहता है
एक दूसरे के घर जाते हैं और खान पान, अनेक तरीके के खान पान बनाए जाते हैं और नृत्य होते हैं अनेक तरीके के। जैसे हमारा अनेक नृत्य रहते हैं, जैसे कि हारुल रहते हैं, रासो रहते हैं, वो नृत्य गाए जाते हैं और इस तरीके से हम ये त्यौहार मनाते हैं।